मुझे याद है एक सीन, मैं मधुबन में शांतिवन में ही डायमंड हॉल में बाबा मिलन के लिए जब जाते थे, शायद ये 2009 की बात है, 2009 की बात है। तो हुआ ये कि एक बूढ़ी माता मेरे से आगे आगे जा रही थी, मैं भी जल्दी जल्दी जा रही थी क्योंकि बैठना था आगे, पता था भाई सीट लगभग वहाँ मिल जाएगी, मुझे मालूम था। तो मैं भी जल्दी जल्दी जा रही थी और माता भी जा रही थी। नई साड़ी पहनी हुई, अक्सर करके पहनते ही हैं नई साड़ी, लांग वाली धोती, जो धोती जो महाराष्ट्र वाली और साउथ वाली माताएं जैसे पहनती हैं, ऐसे ऐसे लांग वाली धोती है, सफ़ेद चमकती हुई, और नंगे पाँव, एड़ियाँ फटी हुई, थोड़ा धीरे चल पा रही थी लेकिन बिल्कुल बूढ़ी माता थी। पीछे से ऐसे लगा मुझे, तो मुझे लगा, मैं सोचती हुई जा रही थी कि भाई मैंने उसको बोला था, अब उसने पता नहीं पानी की बोतल कहाँ रख दी होगी, उसी सीट पर रखी या नहीं रखी, ऐसे दीवान भाई ने ये कहा था, ऐसे ऐसे कुछ बातें कि वो सूर्य भाई की क्लास से पहले वो पर्ची सी सुनानी होती है, तो वो मेरे को पर्ची दी कि नहीं दी, वहाँ रखी कि नहीं रखी, वो बताना होता है ना कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी, कौन सी ट्रांसलेशन, ऐसे ऐसे, तो पता नहीं वो लाया होगा कि नहीं लाया होगा, ऐसी बातें चल रही थी। सोचो मैंने जैसे उस माता को देखा, मेरे से स्लो चल रही है, वहाँ से चलती हुई आ रही थी सड़क से, और वो डायमंड हॉल के उस रास्ते पर चढ़ी जहाँ से मैं भी चढ़ रही थी, और नंगे पाँव, एड़ियाँ फटी हुई, नई साड़ी पहनी हुई। उसको देखते ही इतना अच्छा लगा मुझे कि देखो ये बाबा के दीवाने, कहाँ से बाबा इसको ढूंढ कर लाया है, इस आत्मा को भी कहाँ से ढूंढ कर लाया। अब मैं तो थोड़ा तेज़ चल रही थी उससे, मैं उसके सामने से निकली तो मैंने उसकी तरफ मुंह करके देखा, तो उसने भी मेरी तरफ मुंह किया और मुस्कुराई। सांवला रंग, लाल गाल चमक रहे, मुंह पे पूरी झुर्रियाँ, मुंह में दांत नहीं, और इतना नूर उसके चेहरे पर था, उसके गाल चमक रहे थे लाल लाल, और थोड़ा सांवला रंग था, झुर्रियों वाला चेहरा, बट वो इतनी खूबसूरत लग रही थी ना। तो उससे बात, उसको देखते ही टोटल बाबा, बाबा की कमाल, इसको भी ढूंढा, ये भी बाबा की मिसाल गाती होगी, बताती होगी कि मुझे भगवान मिला है। वो जो थोड़े थोड़े व्यर्थ चल रहे थे वो सेकंड में ख़त्म हो गए। और जब मैं स्टेज पर चढ़ी, पीछे से अंदर गई, तब तक उस माता को कितनी दुआएं दी होगी मैंने, कितनी दुआएं, कि उसको देखते ही, उसको देखने से, फिर उसका चेहरा देखने से ही विचार बदल गए, एकदम वाइब्रेशन बदल गया। जो साधारण विचार चल रहे थे वो एकदम श्रेष्ठ विचार में चेंज हो गए। तो उस आत्मा ने मेरी सेवा की, कितने सहज भाव से की, और किस चीज़ से की, क्योंकि वो योग में चल रही थी, वो बाबा बाबा करती चल रही थी, वो वाइब्रेशन आ रहे थे उसके चेहरे से, उसके वाइब्रेशन से सेवा हो गई। एक सेकंड में उसने मुझे दूर कर दिया सब साधारण बातों से। तो आप सोचो कि हम ब्राह्मण कितने मीनिंगफुल हैं, ऐसे ही नहीं हम ब्राह्मण बने हुए हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। हमारा थॉट सिस्टम, हमारे वाइब्रेशन, हर चीज़ सेवा करती है। तो इसीलिए ऐसे सेवाधारी ब्राह्मण बिल्कुल साधारणता में ना आए, इस पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। हम आते हैं, आने के बाद तुरंत याद आ जाता है क्या ज़रूरत थी, अच्छा वो बातें कर रही थी, वो ऐसा कह रही थी, बट मुझे क्या ज़रूरत थी। उसमें भी देखते सोचते मैं कितना श्रेष्ठ सोच सकता हूँ। वो साधारण बात कर भी रहा हो तो मेरे पास तो फिर भी मसाला है ना, मैं कितना श्रेष्ठ और अच्छा सोच सकता हूँ, जिससे मैं औरों के लिए भी अच्छी प्रेरणा बनूँ, मिसाल बनूँ।